ऑलराइट दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे कि आईआईटी बाबा एक अभय सिंह को गिरफ्तार करने के बाद में राजस्थान पुलिस ने क्यों छोड़ दिया। तो उसका रीज़न ये है कि अभय सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी वो सेक्शन 8 सेक्शन 20 द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत की गई। अब क्या है कि जो सेक्शन एक्ट का वो ये बताता है कि अगर पुलिस को कोई ऐसा प्रोहिबिटेड ड्रग मिलता है तो उनको उसको जो है सीज़ करना होता है। बाद में पुलिस को ये देखना होता है कि ये जो क्वांटिटी है इस ड्रग की ये कितनी है। तो अगर आईआईटी बाबा के ऊपर जैसे कि सेक्शन 20 भी लगाया गया था, इसमें कहा गया है कि पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू कैनबीज प्लांट्स एंड कैनबीज, इसका जो अगर आप देखेंगे गौर से आपको देखना पड़ेगा। इसका ये जो पार्ट ए है वो कहता है कि हु एवर इन्वॉल्व, और उसके पास जो है अगर मिलती है स्मॉल क्वांटिटी तो ये दिस में एक्सटेंड टू 1 ईयर जो उसकी सज़ा है, और साथ साथ इस पे 10,000 का जुर्माना भी हो सकता है। और क्योंकि इससे 1 साल या फिर दोनों हो सकते हैं, और क्योंकि इसमें 1 साल की सज़ा का प्रावधान है तो ऐसे में जो है अगर कोई ऐसा है कैनबीज यानी कि गांजा मिलता है तो उसको पुलिस बेल पे हिदायत दे के छोड़ देती है। पर इसका मतलब ये है कि क्या ये मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा। भाई अगर पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है तो ऑब्वियसली उससे फिर तो बाद में चार्जशीट आएगी। लेकिन अगर पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है, सिर्फ उनको हिदायत दे के अभय सिंह जी को छोड़ दिया है, तो ऐसी सिचुएशन पे इस पर चार्जशीट नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है तो इस पर चार्जशीट आएगी, और हो सकता है कि चार्जशीट के लिए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आईआईटी बाबा को दोबारा बुलाया जा सकता है। आईआईटी बाबा का ये तर्क था कि कुंभ में भी कई सारे और साधु संत इसका इस्तेमाल कर रहे थे, और साधु संत को जो है परमिशन होती है ऐसा कुछ रखने की, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है कि साधु संत ऐसा कुछ रख सकते हैं। अगर पुलिस लीनियंट होती है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। कानून में इसके रेपरकशंस हो सकते हैं। आईआईटी बाबा को थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है, बिकॉज नो नॉलेज ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़।